बताइए, पीएम मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या सुझाया गया? ये संविधान सदन। बहुत सही, चाबी ले लीजिए। मेरे पास यूपी के किस जिले का चयन खेल उत्पाद के रूप में ओडीओपी के रूप में लिया गया है? मेरठ बिल्कुल सही है। देश का प्रथम संविधान साक्षर कैंट किसे घोषित किया गया? कैंट की बात की गई है तो नैनीताल संविधान साक्षर। पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य में स्थित विश्वनाथ घाट को भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना है? ये बनारस। असम में हाल ही में ट्रूनेट टेस्ट को किस वायरस जनित रोग के निदान के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ने मंजूरी दी है? अभी केरल में चर्चा में रहा है वो वायरस, निपाह। किस देश में पानी की आपूर्ति न हो पाने के कारण 544 किलो को मतलब जिलों को 60 दिनों के लिए आपातकाल लगाया गया है? बस ये पेरू देश के हैं। प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार किसे पुरस्कृत किया गया? बस पलक शर्मा मध्य प्रदेश का नवीनतम टाइगर रिजर्व। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? बिहार। ये बनाएगा थाईलैंड में बना। न्यू जर्सी यूएसए। गृह लक्ष्मी योजना कौन सी सरकार की है? ये तेलंगाना बिल्कुल सही है। कर्नाटक का पता नहीं भाई साहब। किस राज्य के सीएम ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया? पंजाब। हुक्का बार हरियाणा में ज्यादा चल जाता। हाल ही में किसने युद्ध खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया है? चाइना है ना, इंडस नाम से फोन पे में लॉन्च किया है, फोन पे गूगल पे को देने के लिए। ये बताइए, यूनिक्लो कोई ब्रांड एम्बेसडर? कैटरीना कैफ। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर? ये महेंद्र सिंह धोनी। किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम का प्रारंभ किया? हिमाचल प्रदेश। इंडियन ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीती? मार्को बेजेपी। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया है? अभी चर्चा में रहे हैं ये। हाँ, गंग नरेश नरसिंह देव प्रथम। ओडिशा में पुरी में स्थित कलिंग वास्तुकला का यूरोपियों द्वारा नाम क्या दिया गया था? यही ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट करवाया? बख्तियार खिलजी। वहीं पे सही है। किस चित्रकला में राजा संग्राम राजू और कृपाल पाल की भूमिका रही? बसोहली चित्रकला में। भारत के नए प्रवर्तन निदेशक ईडी कौन बने हैं? तो ये बहुत चर्चा में रहे हैं। ये राहुल नवीन बने हैं, पिछले वाले हट गए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को 17 सितंबर को मोदी जी ने अपने जन्म दिवस पर इंटरनेट कन्वेंट एंड एक्सपो सेंटर में शुभारंभ किया है। जेके के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम? तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की? आईआईटी कानपुर ने आईसीआईसीआई बैंक। विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? तमिलनाडु। तेलंगाना। अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार से समझौता किया? ट्रक की कंपनी है, यूपी सरकार के साथ समझौता किया। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में है, कुछ सुन लीजिए। इसके अंतर्गत 18 पारंपरिक व्यवसाय रखे गए हैं। 5% ब्याज दर के साथ 1 लाख की पहली किस्त व 2 लाख की दूसरी किस्त। 13,000 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। कारीगरों व शिल्पकारों को 15,000 रुपए पर मंथ उन्नति खरीदने के लिए दिया जाएगा, औजारों खरीदने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऐप ने आयकर भुगतान की सेवा प्रारंभ की? ये आपका फोन पे में। नासा का और ऑसरिक्स एक्स मिशन किससे संबंधित है? वेन्यू क्षुद्र ग्रह से। 19वां एशियन खेल के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? नीरज चोपड़ा। एशियन खेल है। हरमनप्रीत सिंह कौर नहीं है शायद। और इसके बाद लवलीना बोरगोहेन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस है 26 सितंबर। पर्यावास सही है, मुझसे सही है। इंटरनेशनल इसी दिन और एक दिवस मनाया गया है, सही हो सकता है। हाल ही में चर्चा में रहा 64 योगिनी मंदिर किस राज्य में है? एमपी में। यहाँ पे कुछ किया गया। हरित हाइड्रोजन से संचालित भारत का प्रथम बजट बस कहाँ चली है? ग्रीन हाइड्रोजन दिल्ली। ये भाई हाल ही में 37% नाइट्रोजन व 17% सल्फर को मिलाकर किसका निर्माण किया गया जो भारतीय मुद्राओं
को सल्फर, भारतीय मुद्राओं में सल्फर की कमी को दूर करेगा। मेथेनॉल, ये यूरिया गोल्ड है, पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। ये मृदाओं है सारी, वो फर्टिलाइजर होगा एक प्रकार से। किस ऐप द्वारा विद्यार्थियों के लिए एक वर्चुअल पोर्टल प्रदान किया गया जिसमें विद्यार्थियों को एनसीईआरटी की दीक्षा पोर्टल से सुलभ शैक्षणिक सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान की जाएगी? उल्लास ऐप है शायद। बताइए, पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? पीएम कौशल विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा योजना बिल्कुल सही है, अभी चर्चा में रही है। अब ये बताइए, 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भारत की पदक तालिका में स्थान? 13वां नंबर। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में है 7वां नंबर है। अमृत वृक्ष आंदोलन का प्रारंभ कहां पर किया गया? असम में। देश का पहला अनसाइट प्रतिष्ठित संग्रहालय? तमिलनाडु संग्रहालय। देश में 41वें विश्व धरोहर सूची के रूप में रविंद्रनाथ जी के आश्रम को, शांति निकेतन को शामिल किया गया, किस जिले में है? चर्चा में रहा है भी काफी। वीरभूमि जिला, वेस्ट बंगाल। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, विश्व बांस दिवस और विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया? 2 सितंबर है। 18 सितंबर। यूपी सरकार ने सद्भाव बढ़ाने व पारिवारिक विवादों को कम करने के लिए संपत्ति से संबंधित एक विशेष उपहार लॉन्च किया। इसको नाम क्या है? इसको विलंब गिफ्ट डेड। ये बताइए, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जमीन को चिन्हित करना। नहीं, मेरा गांव मेरा धरोहर है। इसका ये गांव के विशाल नेटवर्क का सांस्कृतिकरण, मानचित्र, मतलब सांस्कृतिक मानचित्रीकरण और भारत की संस्कृति और परंपराओं की के प्रति प्रोत्साहन देना। ये है मेरा गांव मेरी धरोहर। गांव में संस्कृति होगी। चावलों का राजकुमार कहे जाने वाले कोटापुर काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है, कहाँ है? उड़ीसा। बिल्कुल सही है, उड़ीसा। राजकुमार कहा जाता है, कोरापुर है शायद, काला जीरा चावल। प्रथम सहकारिता विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? गुजरात में। तमिलनाडु में। ये राजस्थान में खोला गया। पीएम मोदी द्वारा कहाँ एथनील क्रैकर परियोजना का शिलान्यास किया गया? ये बीना रिफाइनरी कहाँ पड़ती है? यहाँ पे हो, चाबी दे दीजिएगा, रुक के बोला करिए, तो बाद में ना पिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस ये है 4 सितंबर। आज 4 अप्रैल है। अच्छा, डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश है, वहीं पे सही है। रुक के बोलिए। विश्व बैंक ने 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने % रहने का अनुमान लगाया है? 6.3। वाजपेयी जी का सही है। किस देश ने, बताइए, किसने नॉर्थ ईस्ट रीजन में बिजनेस 20 सम्मेलन की मेजबानी की? गुवाहाटी। नागालैंड। टाटा पावर के एमडी और सीईओ? रविंद्रन है। ये पावर है, पावर यानी कि प्रवीण सिन्हा। गर्मी को वित्तीय वर्ष 2022-23 में डायरेक्ट टैक्स संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई है? ये 1.4 के आस। ये हुई है आपका 25.9%। बहुत, पिछले वर्ष की तुलना में 25.9%। जैसे 6 रही हो तो 8 हो गई हो, 7.5 हो गई हो। विश्व टेनिस प्लेयर ने अपना पहला मियामी ओपन जीता है? ये है सही है, पेड्रा क्विटोवा सही है। द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर 2 दिवसीय उत्सव का उद्घाटन किया है? असम। एक राउंड की बंद है आपकी, समीर भैया। दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट, रहने दीजिए। नाडा ने संगीता चानू पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। 4 साल का सही है। किस राज्य सरकार ने पहली महिला सरकारी निधि महिला निधि की शुरुआत की? राजस्थान सरकार ने। विश्व की 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर। WTO की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक व्यापार कितने % बढ़ने के आसार हैं? वैश्विक व्यापार ये 1.4%। 1.7%। कुछ न करिएगा। किस राज्य में हनुमान जी की 54 फीट ऊंची ताम्र प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? राजस्थान। गुजरात है, दोनों का माइनस कर दीजिएगा। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव कहाँ संचालित की गई? केरल। प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा किसने की? ये RBI। लगातार 6 महीने भारत का कच्चे तेल में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश? रसिया बिल्कुल सही है। कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? ये अमित शाह ने। अमित शाह जी आए थे, बिल्कुल सही। खबरों में रहा सी लैम्प्रे का संबंध किससे है? ये मछली है। पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार किस राष्ट्र प्रमुख को दिया गया? यूक्रेन। भारत की पहली हाई स्पीड
मतलब सेमी हाई स्पीड है। रीजनल रेल सर्विस का नाम रैपिड एक्स। रैपिड एक्स। किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की? वेनेजुएला। अल सल्वाडोर। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप मेल कहाँ आयोजित हुई? खेल है एशियाई हॉकी, ये उड़ीसा है। चेन्नई। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप पुरुष वाली। शिक्षा मंत्रालय द्वारा कहाँ युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन हुआ? दिल्ली। हीरो मोटो क्रॉप के सीईओ निरंजन गुप्ता। नेवी ने सिक्योर मल्टी मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व? ये पन्ना। पेरियार टाइगर रिजर्व। किस राज्य ने गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला? एमपी। राज्य 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये भोपाल। भोपाल सही है। मोदी जी द्वारा अंतरराष्ट्रीय मतलब बिग काइट अलायंस का शुभारंभ कहाँ किया गया? बांदीपुर। कर्नाटक। बांदीपुर शायद बिल्कुल सही। इंडियन एयरफोर्स ने किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया? तेजस। मार्क 2। हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? दिल्ली। भोपाल में किया गया है। बार काउंसिल में रजिस्टर होने वाली केरल की पहली ट्रांसजेंडर? सही है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष? अनुराग शर्मा। मार्च 2023 में द्रौपदी मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया? हरियाणा पूरा। आईएनएस द्रोणाचार्य में पूरा बोल गया था। किसे द्रौपदी मुर्मू ने? वो अमित शाह ने शायद दिया था। द्रोणाचार्य है। आईएनएस द्रोणाचार्य कार्टन रेजर पुरस्कार है। कार्टन रेजर है। कार्टन रेजर है। कॉलर कोसी को दिया। ठीक है, अभी द्रोणाचार्य मिलता है। विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ प्रारंभ किया गया? तमिलनाडु। केरल सही था। कहाँ पे आ गया था आंसर। रुक जाया करिए भैया, जल्दी नहीं है किसी को। भारत में फाइलेरिया रोग को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2030। 2027। स्वर धरोहर महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली। स्वर बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मार्च 2023 में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी दी? 21। वह राज्य जहां सिविल 20 स्थापना बैठक का आयोजन किया गया? वह राज्य जहां सिविल 20 बैठक की आयोजन किया गया? नागपुर। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में किस स्वच्छ अभियान को शुरू किया? स्वच्छोत्सव। भारत का पहला इलेक्ट्रिकल पिलग्रिमेज कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जा रहा है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड। अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो? दिल्ली मेट्रो। पार्किंग सुविधा कोच्चि मेट्रो। अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो? कोच्चि मेट्रो पार्किंग वाली। किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान नामक पहल की शुरुआत की? ये संस्कृत मंत्रालय। कैच द रेन 2023 अभियान की थीम? पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता। भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीका प्रदान करने की घोषणा की? क्यूबा। मार्च 2023 में वायुसेना के हल्के लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर? वायुसेना तो सालिजा धामी। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? आपका गोवा में। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली। कर्नाटक बिल्कुल सही है। 2 नंबर दीजिएगा। श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न ए चिल्लई कला का आयोजन किस सुरक्षा बल ने किया? ये आईटीबीपी। श्रीनगर में सिर्फ और सिर्फ 2 रहेंगे, या तो आर्मी या तो सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ है। फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी? ये गीता राणा। याओसोंग उत्सव है, महोत्सव नहीं, का आयोजन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर। जहां पर भी हो सही है, आगे ना बोला करिए। केरल का वह जिला जिसे सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज पुरस्कार दिया गया? कोल्लम ही है। किस राज्य ने जीपीएस ग्लोबल पोजीशन सिस्टम आधारित मोबाइल ऐप स्टॉप टोबैको लॉन्च किया? टोबैको। कर्नाटक। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाने को समझौता किया?
यूएस है। यूएसओ के ले जाएगी, अमेरिका के ले जाएगी, चंद्रयान 3 में अमेरिका के उपकरण ले जाएगी। होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम नर्मदापुरम। स्कूली शिक्षा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का प्रथम राज्य ये केरला। मध्य प्रदेश। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला राज्य ये तमिलनाडु। तमिलनाडु सही है। ये बताइए ये साझा विरासत बौद्ध सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली। यहाँ के चलो एक तो हुआ था। हाँ तो भाई साहब इतिहास पढ़नी है आज। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी किस एक्ट द्वारा बनाया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बहुत सही। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब आया? 1793। हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। 1938 में गठित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे। इसके साथ वो सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन वो अध्यक्ष नहीं थे। 1945 में जनता योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? एमएन रॉय। सर्वोदय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? गांधीवादी मॉडल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में किस समझौते को लेकर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था? यह नेहरू लियाकत समझौता हुआ था। 1902 में किस आयोग का गठन किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय की स्थिति 1902 है सन का आकलन करना तथा उसकी कार्य क्षमता के विषय में सुझाव देना था? रैले आयोग। पहुंचे थे थोड़ी से। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? 1902। 4 सही है। 1902 में रैले था। लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र कब आया था? 1835। बिल्कुल सही है। 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की? वारेन हेस्टिंग्स। 1781 है। सन देखा करिए। 1791 में किसके प्रयासों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई? जोनाथन डंकन। स्वतंत्रता से पहले चलने वाली समांतर सरकारों में सबसे लंबी सरकार कहाँ की चली थी? अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका कई बार। 17 की चली थी। इस 17 किसको कहा गया था? प्रीति सरकार, वाईबी चौहान और नाना पाटिल थे इसमें मेनली। भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किसने किया? जिन्होंने किया हिंदू महासभा। गांधी जी ने 21 दिन तक उपवास किया था। कब? पूना एक्ट में। उपवास नहीं कहेंगे उसको। 19 फरवरी 1943 में किया था, भारत छोड़ो आंदोलन वाले उसके छुटवाने के लिए। नहीं सही है भाई साहब। पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस बता रहे हैं आप। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा करने के कब किया गया? 1945 में। 2 साल बाद रिहा किया गया था। बोस जी ने सिविल सर्विसेज को त्याग पत्र कब दिया था? 1921 में दिया था। वो बहुत पहले दे चुके थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920। 1920 सही है देवी दीन जी का। और 31 अक्टूबर है। किसने 1870 ईस्वी में श्रमिक क्लब की स्थापना की तथा श्रमजीवी नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किया? शशिपद बनर्जी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। बिल्कुल सही है। अब महासचिव दीवान चमन लाल। साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें किसका कथन है? लाला लाजपत राय। व्यापार संघों को वैध संघों के रूप में मान्यता किस अधिनियम द्वारा दी गई? ये दी गई थी ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। शाही नौसेना विद्रोह किस सन में हुआ? 1946 में हुआ था। बिल्कुल सही है। नहीं 46 ही मिलता है, 45 मुझे कहीं नहीं मिला, मैंने पढ़ा। पीएम पंडित नेहरू ने कितने मंत्रियों के साथ पीएम की शपथ ली? ये 14 मंत्री। 15 + 2। 15 + 2 ही है। 15 वो थे कैबिनेट में, दो को कोई विभाग नहीं मिला था। 1620 ईस्वी में नौसेना युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? नेवी वाला युद्ध 1620 ईस्वी का है। अंग्रेज और पुर्तगाली दोनों लड़ेंगे नेवी, क्योंकि इंडियन में नेवी थी नहीं।
1632 ईस्वी में किसने पुर्तगालियों को बंगाल में हुगली से मार भगाया? ये आपका मुगल सेना ने। अंग्रेजों ने सूरत की किलेबंदी कब की? 1625 ईस्वी में। 1622 ईस्वी में किसने आरबूज पर कब्जा किया? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने 1640 ईस्वी में मद्रास को किससे छीना? हाँ? पुर्तगालियों से। मद्रास को छीना था आपका विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा से। कलिकाता को अंग्रेजीकरण करके कलकत्ता का नाम किसने दिया? चार नौक ने दिया। चार नाक, बिल्कुल सही है। समाप्त हुआ ये मैड्रिड। बताइए 1630 ईस्वी में किस युद्ध के बाद अंग्रेजों और पुर्तगालियों के मध्य शत्रुता समाप्त हुई थी? ये हुई थी, संधि थी 1630 ईस्वी में, कोई मैड्रिड संधि। 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में भारत स्त्री महासंघ की पहली बैठक की संचालित की गई किसके द्वारा? बहुत फेमस नाम है, सरला देवी चौधरानी। किस समझौते में 20% स्थान अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व किए गए? देसाई लियाकत समझौता। पूना पैक्ट शायद दलितों के लिए हुआ था। सही है। बाल विवाह निषेध एक्ट कब आया? 1929 भैया। हिंदू महिला का संपत्ति सिद्धांत कब, अधिकार कब आया? एक्ट है 1937 ईस्वी में। कारखाना एक्ट कब आया? ये पहला 81। मेरे में ठीक है, लेकिन मेरे में कारखाना एक्ट है 1948 लिखा है। एक्ट अधिनियम ही बोलते हैं। अधिनियम 1881। आपका कुछ नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ जो मेरे में लिखा है। हिंदू विवाह एक्ट 1856। 1900 कौन सा? 1955। हाँ, ठीक है 1955। हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षण एक्ट 1900 के बाद वाले बोलना भैया सब। हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षण एक्ट माइनॉरिटी वाला 1956 में। दहेज प्रति निषेध 1961। समान पारिश्रमिक एक्ट ये पास है। 1976। अपृष्टता अधिनियम कब आया? ये 1955 वाले में ही था। 1955 में ही आया था। हिंदू कोड बिल कब प्रस्तुत हुआ? ये 1976 में पास है। 1951 के मतलब 1951 में ये हुआ। इसके बाद तत्काल बी आर अम्बेडकर साहब ने वो दे दिया था इस्तीफा। 1952 में मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी की तर्ज पर देश में कितने इंस्टीट्यूट मतलब आईआईटी खोले गए थे? ये आपका 5 खोले गए थे। इसमें प्रथम आईआईटी खड़गपुर था। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति कब बने थे? 1977। बिल्कुल 77 बनेंगे। भारत में आयोजित 1983 ईस्वी में गुट निरपेक्ष सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? कुटे पेज की। हाँ, ये पास है। कहाँ है? 1900। नाम है। हाँ 19 इंदिरा गांधी ने की थी गुट निरपेक्ष, राइट। इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई विद डेट? बता रहा हूँ 31। हाँ, बिल्कुल सही। सरदार पटेल का जो डीओबी है वो। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1978। बिल्कुल सही है, 80 में सौंपी थी रिपोर्ट। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि के समय रावी नदी के तट पर इंकलाब जिंदाबाद के नारों के सहित भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा किसके द्वारा फहराया गया? जवाहरलाल नेहरू की जवानी थी तब। 1830 ईस्वी में किस धर्म सभा की स्थापना किसने की? राधाकांत देव ने। 1908 में सेवा सदन की स्थापना किसने की? बहराम एम मालाबारी दीवान दयाराम गिडुमल के साथ मिलकर की थी। 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह ना होकर नागरिक विद्रोह होता है, किसने कहा? जॉन ब्रूस नॉर्टन। 1857 का विद्रोह सचेत संयोग के साथ उपजा राष्ट्रीय विद्रोह होता है, किसने कहा? हिजरौली। ये बताइए 1927 में भारतीय विधिक आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में हुई? यह आपका हुई थी जॉन साइमन के विधिक आयोग 1927। यही तो था साइमन कमीशन। देव समाज की स्थापना 16 फरवरी 1887 16 फरवरी को किसके द्वारा की गई? शिव नारायण अग्निहोत्री। सूरज जी को दे दीजिएगा। सनातन धर्म सभा की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 1895 में। 1902 ईस्वी में धार्मिक संगठनों को संयुक्त करके एक महामंडली भारत धर्म महासंघ की स्थापना किसकी की गई, जिसका मुख्यालय क्या?
1900, हाँ हाँ, बनारस धर्म महामंडली है। बंगाल विद्रोह कब हुआ था? ये 1905 से बंगाल विद्रोह नहीं था, वो 1764 ईस्वी में हुआ था बंगाल विद्रोह। बंगाल विभाजन। बेल्लोर विद्रोह ये है 1906 18 से है। बैरकपुर विद्रोह 1824 यहाँ 24 में 25 में मिलकर, ठीक है। असम ग्रेनेडियर कंपनी विद्रोह 1825। 1878 ईस्वी में राजमहल पहाड़ियों पर स्थित जनजाति द्वारा उनकी भूमि पर ब्रिटिश अतिक्रमण करने के विरुद्ध किया गया विद्रोह, मुंडा विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह। राजमहल पहाड़ियां कहाँ, याद रखो। अंग्रेजों की शोषणपूर्ण आर्थिक नीतियों के विरुद्ध किया गया विद्रोह 1767 में हुआ था, जो चुआर विद्रोह। हो एवं मुंडा जनजातियों द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों की नई राजस्व नीति के विरोध में आंदोलन कब किया गया? 1831 ईस्वी में। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सिद्धू कानू सिद्धू और कान्हू। खोंड विद्रोह का नेतृत्व करता पास है चक्र बिसोई, बिश्नोई हो सकता है तो बिसोई, जो भी हो, बिसोई है जहां तक। कौन सा विद्रोह 1860 ईस्वी में एमपी और गुजरात में अंग्रेजों एवं सवर्ण हिंदुओं द्वारा किया गया? नौकरा विद्रोह। अंग्रेजों और सवर्ण हिंदू, ये थोड़ी सी डिस्टर्ब लगता है मुझे। बंगाल का भीषण अकाल कब पड़ा? 1843 नहीं 1943 में पड़ा था, सही है ना? 1943। आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन कब किया गया? 40 में 1 सितंबर 1942। भारत को वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल करने के विरोध में कितने प्रांतों के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था? ये 8 थी। 7 मंडल थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक बुक किसने लिखी? ये है वो नेहरू जी है पट्टाभी सीतारामैया। 1948 ईस्वी में जयपुर कांग्रेस के अध्यक्ष ये पट्टाभी सीतारामैया थे, जयपुर कांग्रेस। चटगांव कांड से संबंधित महिला जिसने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली? प्रतिलता। पंडित नेहरू ने किस अधिवेशन में पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा? लाहौर अधिवेशन। ये 1927 ईस्वी का मद्रास अधिवेशन है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिला प्रतिनिधि कौन थी? ये पूछा गया है 3 अथवा 4 बार यूपीपीसीएस के पेपर में। सरोजनी नायडू। 3 फरवरी 1927 ईस्वी को जब साइमन कमीशन बॉम्बे तट पर उतरा तो भारतीयों ने इसका विद्रोह कैसे किया? काला झंडा इन्होंने काला झंडा दिखा किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भारतीय बताइए, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? अब्दुल लतीफ। मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना किसने की? यही अब्दुल लतीफ। 1863। 1902 ईस्वी में अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? गुरुद्वारों का प्रबंध जो था अकाली आंदोलन, क्योंकि अकाली पंजाब में है तो गुरुद्वारों के प्रबंधन को सुधारना। सिख गुरुद्वारा एक्ट कब पारित हुआ? 1922 ईस्वी में, जिसका संशोधन 1925 में हुआ। 1922 हाँ। वॉइस ऑफ इंडिया किसके संरक्षण में प्रारंभ हुई? नौरोजी जी को, दादा भाई नौरोजी। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई? 1906 वाले। 1908 ईस्वी का अमृतसर अधिवेशन है, लेकिन दे दीजिएगा 1909 वाले, वो थोड़ी पहुंच गए। नहीं, वो अधिवेशन मुस्लिम लीग का पूछा हूँ, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। तेज पूछ रहा हूँ तो बता दीजिएगा। विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका था? बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी के समय नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब आया? 1921 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में समाचार पत्र समिति की नियुक्ति की गई? तेज बहादुर सप्रू। मेरे सपनों का भारत बुक के राइटर M.K. गांधी। 1942 ईस्वी में क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना किसने की? सोमेंद्र नाथ टैगोर। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को क्या नाम दिया? इन्होंने दिया था सड़ा हुआ एक्ट। किसने 1935 ईस्वी के एक्ट की तुलना एक ऐसे ऑटोमोबाइल से की जिसके ब्रेक तो अनेक है परंतु इंजन नहीं जिससे वो चल सके?
पंडित नेहरू। पावना विद्रोह कब हुआ? 1946 1873 ईस्वी में। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 ईस्वी में कितने मजदूरों को बंदी बनाया गया? 31 मजदूरों को बंदी बनाया गया। 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यह कासिम बाजार के महाराजा थे, नाम नहीं लिखा। शाही आयोग का प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड ली। शाही आयोग का गठन क्यों किया गया? नागरिक सेवा में दोषों को ढूंढने के लिए, यानी सिविल सर्विसेज में। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के समय भारत के गवर्नर रीडिंग, बिल्कुल सही है। 1918 में स्थापित भारत में आधुनिक प्रकार का प्रथम मजदूर संघ कौन सा? नाम बताइए। 1918 में स्थापित हुआ। बहुत सही, 2 नंबर दीजिएगा। 1918 में स्थापित, सही हो गए। माउंटबेटन प्लान कब प्रस्तुत किया गया विद डेट? 1946 सही, बहुत सही। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश काउंसिल में मंजूरी मिली थी इसको। अब 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स की घोषणा किस, मतलब हाउस ऑफ कॉमन जो वहां का सदन है ब्रिटेन का, वहां से घोषणा किसने की थी? भारत वाली क्लीमेंट एटली, बिल्कुल सही है। तलवार नामक पवित्र पत्रिका का संबंध किससे है? पत्रिका है तलवार पत्रिका, ये वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। भरतपुर राज्य की स्थापना 1700 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? सही है। जाटा का नेतृत्व किसने किया? जाटा, जाटा भी हो सकता है। चूड़ामल का, जाटो है क्या? चलो ठीक है, थोड़ा सा लिख सकता है, एक टमाटर में से। चूड़ामल का भतीजा बदन सिंह। भारतीय समाज शास्त्री पत्रिका की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा में ने। 1905 ईस्वी में लंदन में इंडियन हाउस सोसाइटी की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा, सही है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर ये अल्मीडा। फ्रांसिस्को जेवियर भारत किसके साथ आए? मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा गढ़ा गया? बिल्कुल सही है, गढ़ा गया था यूसुफ मोहर अली और एम.के. गांधी जी द्वारा संस्तुति मिली थी। पूरा क्वेश्चन संतुष्ट। 10 जुलाई 1944 ईस्वी को कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग को बढ़ाने के लिए कौन सा फार्मूला आया? एक राउंड की बंद है। सन 1923 ईस्वी में कलकत्ता के मेयर कौन बने? सुभाष चंद्र बोस जी बने थे। 1921 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन किया गया कब? 1 सितंबर 1942 ईस्वी को 16,300 सैनिकों के साथ। 1942 ईस्वी में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी बोस थे। बोस ने रेडियो चैनल के माध्यम से गांधी जी को राष्ट्रपिता कब कहा? इसमें कहा था, हे राष्ट्रपिता, हम आजादी की इस अंतिम युद्ध में हमें आपका सहयोग चाहिए। 6 जुलाई 1944। इसके बाद उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का अंतिम युद्ध आशीर्वाद मांगा था इन्होंने। आजाद हिंद फौज कब मनाया गया? दिवस पता ना? 12 नवंबर 1945 ईस्वी को। रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने हड़ताल कब की? 1946 में। 18 फरवरी 1946 में। बताइए, निरुक्त के रचनाकार, पहले इसी पूछ ले रहा हूँ। निरुक्त के रचनाकार यास्क हैं। 1814 ईस्वी में नमक कर के विरुद्ध दंगे कहां पर हुए? सूरत में। पलामू या चेर विद्रोह जो 1800 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1802 ईस्वी तक चला कर नेतृत्व किसने किया? भूखन सिंह नामक जमींदार ने। क्योंकि जब पूछे जाते हैं ये विद्रोह। बुंदेलखंड को अंग्रेजों ने कब जीता? अपना तो पता होना ही चाहिए। 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी के द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जीत लिया था उन्होंने। मतलब 1803 ईस्वी तक हम स्वतंत्र थे अंग्रेजों से। वहाबी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? वहाबी आंदोलन प्रारंभ किया था, हाँ बोलो, सर सैयद अहमद बरेलवी दूसरे थे। इसका प्रमुख केंद्र वहाबी का पटना, बिल्कुल सही है। 1830 ईस्वी से 1869 तक चला था। कूका आंदोलन को प्रारंभ किसने किया? भगत जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था। इसके बाद उन्होंने कूका जी ने संचालित किया था, कुछ ऐसा है।
अच्छा, 1872 ईस्वी में राम सिंह कूका को कहां से निर्वासित कर दिया गया? पंजाब से ये नहीं, ये है आपका रंगून में निर्वासित कर दिया गया था 1825। थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्टर्ब था। 1800 ये पंजाब में रंगून में निर्वासित किया गया था। मतलब राम सिंह कूका की मृत्यु कब हुई? जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। कांग्रेस ने अपनी मांग मनवाने के उद्देश्य से 1887 ईस्वी में कांग्रेस ने अपनी मांग मनवाने के उद्देश्य से 1887 ईस्वी में ब्रिटेन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना लंदन में 1888 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता में हुई। विलियम डिग्बी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? बहुत अच्छा, 72 प्रतिनिधि थे। किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों के प्रतिनिधित्व करने के कारण उपहास उड़ाया था? उसी ने उड़ाया था। कुछ जीआई टैग, कुछ रामसर साइट बताइए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तमारा झील, दरबार न करिए भैया। उड़ीसा। अंशुपा झील। उड़ीसा। यशवंत सागर एमपी। चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। हाइक डैम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर। सुचिंद्रम थेरेरू आर्द्रभूमि परिसर तमिलनाडु। नंदा देवी नंदा झील गोवा में है, एमपी में नहीं है। रंगनाथ थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक। सांक सागर एमपी, बिल्कुल दे दीजिएगा। कंतमकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। पालाद्र भूमि मिजोरम, ठंडी ज्यादा होगी तो पाला पड़ेगा। नंगल वन्य जीव अभ्यारण्य नंगल है पंजाब। नागल है, मैंने नंगल सुना, नागल डिस्ट्रिक्ट है वहां का, जहाँ होगा हो सकता है। अब कुछ वो है, उनको यूनेस्को में शामिल होने का सन बताना। नंदा देवी व फूलों की घाटी नेशनल पार्क 2016 1988। हुमायूं का मकबरा 1993 बिल्कुल सही। अहमदाबाद 2017 बिल्कुल सही है। वेस्टर्न घाट 2018 12 है, चूक गए थोड़ी सी। जंतर मंतर जयपुर 2010 बिल्कुल सही है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल 2004 बिल्कुल सही है। भीमबेटका 2004 3। कुछ ना करिएगा 4 वाले को। भारतीय पर्वतीय रेलवे ये है आपका 1999 में। हम्पी कर्नाटक 86 है। ग्रेट लिविंग, ये पता नहीं, मंदिर ग्रेट लिविंग है, मंदिर है, चोल मंदिर है। ग्रेट लिविंग चोल मंदिर मिल जाते हैं। 1987 है, 87 है, 2004 भी लिखा है आपने। ये तमिलनाडु में है। 1987 है। चोल 2004 वाला है, वो थोड़ा सा अलग होता है। ग्रेट लिविंग है। अच्छा ठीक है, हो सकता है। सांची एमपी 89। कुतुब मीनार 93। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर 2002। लाल किला परिसर 2007। रानी की बाव जो कि पाटन गुजरात में है 2014। जयपुर शहर 2019। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है 16। बताइए काकतीय रुद्रदेव यानी कि रामप्पा मंदिर, ये काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर नाम है इसका, इसको रामप्पा मंदिर भी कहते हैं। 2021 धौलावीरा 2021 बिल्कुल सही। अजंता गुफाएं 1983 अजंता गुफाएं। बताइए जोगाई भारतीय शास्त्रीय नृत्य में किस नृत्य की शैली, मतलब किस नृत्य की शैली है? जोगाई मणिपुरी की। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? उड़िया है। कौन सा त्योहार असम में कामाख्या देवी के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? अम्बुबाची। मोहिनीअट्टम की जननी किस पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री है? नाम बताना है। काला मंडल कल्याणपुरी अम्मा। किस राज्य में मकर संक्रांति को पोड्डा पांडुका के रूप में मनाया जाता है? आंध्रा है। बिल्कुल दे दीजिएगा नंबर। राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ?
2004 है। चार बिल्कुल सही है। ये राष्ट्रीय जब लग जाता है तब थोड़ा सा अलग हो जाता है। 2004 वो थोड़ा सा अलग कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम भी नहीं है शायद। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले नर्तक का नाम, ये कई बार पूछा गया। सबसे कम उम्र सोनल मानसिंह। सतरिया नृत्य की शुरुआत 16वीं शताब्दी में शंकर देव ने की। ये किस संप्रदाय से संबंधित थे? वैष्णव संप्रदाय। सूरत 2 नंबर ले गए इसमें। गुजराती नव वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? बेस्तु वर्ष। पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया? 2014 19। उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी व भगवान गणेश की पूजा करते हैं? दीपावली को। दीपावली बिल्कुल सही है, पा गए। त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरला। ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश के किस मौसम में किया जाता है? शीतकालीन। सर्दी के मौसम में जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है, लगभग फरवरी कह सकते हैं, मार्च स्टार्ट होता है जब। स्टार्टअप इंडिया को किस मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया? बिल्कुल सही है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वो वाला नहीं। निशागंधी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल। सोशल हार्मोनी यानी कि सामाजिक वो किसकी पुस्तक है? कोई फेमस व्यक्ति है? मोदी जी। चेंजिंग इंडिया किसकी बुक है? मनमोहन सिंह। अभी बताइए। मैटर ऑफ डिस्कशन गुजराल है, कोई पूरा नाम बता दो। इंद्र कुमार गुजराल। अजय टू योगी आदित्यनाथ। शांतनु गुप्ता। रिफ्लेक्शंस बिल्कुल सही, 2 नंबर। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। तमिलनाडु। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? भौगोलिक क्षेत्र बताना, देश ना बताइएगा। बिल्कुल सही, दोनों का दे दीजिएगा। भूगोलिक क्षेत्र यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र, पोलर रीजन में दोनों आ जाएंगे। द रेयर ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ है मिल्खा सिंह। कभी कभी गलत पढ़ लेना होता है। गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है? भील समुदाय। सितार वादक इलायत खां का जन्म किस घराने में हुआ था? बनारस। घराना जन्म लखनऊ घराने में हुआ था। बताइए। नोंग क्रम उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? नोंग क्रम ही है, थोड़ा समझ जाइएगा, मेघालय है। चित्तौड़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया था? परमार राजा भोज। दक्षिण भारतीय मंदिरों को आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? गोपुरम। कहाँ पे चाबी जा रहे? हाँ तो ले लीजिए जहां पे भी हो। ये बताइए। खजुराहो में 85 मंदिरों का निर्माण किसके का उल्लेख मिलता है? 85 मंदिरों का उल्लेख। ये मंदिर किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध नहीं है, जैन और हिंदू धर्म तो जैन और शैव हो सकते हैं, बौद्ध नहीं है वहां पे। मुझे अभी तक वहां पे बौद्ध था ऑप्शन में, गलत कराया गया है। घटना चक्र में पीसीएस में आया था, इसलिए मैंने लिखा। ग्वालियर में किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना है? ग्वालियर का तेली मंदिर। करगम लोक नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु। चमड़ा का कुछ जीआई टैग बताने हैं। चमड़ा कठपुतली हस्तशिल्प आंध्रा। तिरुपति लड्डू बिल्कुल सही है। इडो मिस्त्री ये आपका अरुणाचल। बोका चावल असम। चावल है यार, असम। गमोचा हस्तशिल्प असम। पिपली आकार हस्तशिल्प पिपली आपका बिहार में पड़ता है। बस्तर डोकरा बिहार। छत्तीसगढ़ सही है। सिलाव ख्वाजा है, ये भी बिहार का है। चंपा रेशम के साड़ी व कपड़े ये छत्तीसगढ़ में है। बासमती चावल दिल्ली। फेनी व खोला मिर्ची गोवा। हो गया। ये बताइए। सुलेमानी पत्थर गुजरात। ये बताइए। पाटन पटोला व राजकोट पटोला पाटन यानी कि गुजरात सही है। किन्नौर साल व चंबा रुमाल। गुंच मशरूम व खातन बंद। नीले अंगूर व गुलाबी प्याज ये महाराष्ट्र। कर्नाटक है।
अब हिंदी लगाई जाए, थोड़ा सा लिख पाए हिंदी, आज काफी मैंने नई कुछ बनाई है, आज अखिलेश जी की थी, पूछ रहा है किस उपसर्ग का अर्थ है अनादर, उल्टा, नासवा पीछे है? आ गलत है, आन आ गलत है, ए परा परा बिल्कुल सही है। किस उपसर्ग का अर्थ अधिक, आगे, ऊपर और उत्पत्ति है? समझ में उपसर्ग बताना, अर्थ बताना है, अधिक, आगे, ऊपर व उत्पत्ति, अर्थ बताना है किसका है? आदि होगा प्रा। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 28 मुझे 5 ही मिले, इससे ज्यादा नहीं मिले। नाम बता दे रहा हूँ, कर्तवाचक, कृतप्रत्यय, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कारकवाचक और क्रियावाचक। गोद में स्थित आया, मतलब गोद में स्थित या आया, मतलब गोद में हो, वो किसी, उसके लिए एक शब्द बताना है। अंक सही नहीं कह रही। गोद में आया हुआ एक, उसके लिए होता अंकस्थ। ये थोड़ा सा एक शब्द डिस्टर्ब लिखा है। और थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। मूल कथा में प्रसंगवाद लघु कथा को क्या कहते हैं? एक शब्द, अंता कथा। ये बताइए, अब थोड़ा सा यहाँ से पूछे ले रहा हूँ, आज जो बनाई है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, शुद्ध करो। भारत ब्रिटेन का अधीन था। अधीन को, समय ब्रिटेन का अधीन का छोटा आभास हो जाएगा, बस बाकी सब सही है उसमें। अधीन। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। अपराधी हो जाएगा। निरपराधी निरपराध सही है बिल्कुल। वहां पे वह जिम्मेदारी वाला आदमी है, जिम्मेदार आदमी। जिम्मेदार आदमी है। हमारे को कुछ बताओ, हमें कुछ बताओ। बिल्कुल सही है। संभवतः आज राम अवश्य आया, आएगा। पूरा बोलो। संभवतः राम अवश्य आएगा, आज हट जाएगा। वह लोग आ गए, वे लोग आ गए। वे लोग आ गए। रुक जाइए तो, घर धान्य धन से भरा है। धान से भरा है। घर धान्य धन से भरा, शुद्ध करो। घर धन धान्य, धन धान्य। सबके अंतःकरण यानी कि मन की बात जानने वाले के लिए एक शब्द बताइएगा। अंतर्यामी बिल्कुल सही है। बिना विचारे अनुगमन करने वाला, आगे बोलेगा, मैं डायरेक्ट बंद कराऊंगा। अंधानुगामी, जो वस्तु चलायमान ना हो। अचर बोलते हैं, चर। सही है बिल्कुल, गलत नहीं है। अचर, जिसका वचन या वाणी से वर्णन ना हो सके, ये अनिर्वचनीय है भाई साहब। नियम के दायरे में, रुक जाइए एक बार, रुक जाइए। नियम के दायरे से मुक्त, अपवाद, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो। अपथ्य, जो पहले कभी सुना ना गया हो। अश्रवणित, जिसे लांघा या पार न किया जा सके। अगम्य, अलंघ है, खाना या अथवा खदान की काम काम की देख रेख करने वाला वो क्या कहेंगे? ये कहेंगे आकरिक। अनुमान से गणना करना, आकलन होता है। एक शब्द बताना है, आकलन बहुत अच्छा शब्द है। ज्यादा गलत ना करिएगा इनमें। अचानक से आ जाने वाला व्यक्ति, आगंतुक, हठपूर्व प्रार्थना करना। आग्रह, जिसे सूंघा ना जा सके। आग्रह, बहुत सही बात पे, ये 2 नंबर। जीवन भर अथवा जीवन पर्यंत, इसके लिए आजन्म बड़ा लगेगा। मत विशेष का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला, आदि प्रवर्तक। द्रविड़िक दैविक प्रकोप या भूत बाधा आदि से होने वाला कष्ट, इसको बोलते हैं आधिदैविक। आधिदैविक, आत्मा से संबंध रखने वाला। अत्याधुनिक, आध्यात्मिक ही तो बोला हूं। आध्यात्मिक, ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो। आकाश वृत्ति, घटनाओं का काल क्रमानुसार तथ्यपरक विवरण। तथ्यपरक विवरण है, हाँ। इतिवृत्ति, पहुंचे रहे हो आप। इतनी भाई साहब नहीं बना पाए जितनी पहुंची।
भला बताइए, भगवती चरण वर्मा को साहित्य अकादमी मिला किस पुस्तक पर? भोले बिसरे भूले बिखरे के चित्र के लिए। अमृत राय को? अमृत और ये नहीं, कलम सिपाही बहुत सही, कलम से कसिवाही प्रेमचंद्र। अज्ञे शेखर एक जीवनी नहीं, अज्ञे का आंगन के पार द्वार नगेंद्र। रस सिद्धांत जैनेन्द्र कुमार। मुक्ति बोध अमृतलाल नागर। अमृत और विषय विषय। दो चट्टाने हरवंश राय बच्चन मोहन राकेश दो चट्टान बच्चन सही है उनका। श्रीलाल शुक्ल। बोलती ये राग दरबारी। रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना। पत्र पूछने कोई मतलब नहीं है। आदिकाल को कुछ संज्ञाएं बतानी है, कौन किसने की दी? आरंभिक काल आदिकाल को किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल मिश्र बंधु जी ने कहा था। अब प्रारंभिक काल किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त। कुछ ना दीजिएगा। बीजोपन काल बिल्कुल सूरज का सही है। सिद्ध सामंत काल बहुत सही। चरण काल रामकुमार वर्मा जॉर्ज ग्रियर्सन दोनों ने कहा है। बताइए भक्ति काल ब्रुजाई। भक्ति काल को भक्ति की संज्ञा किसने की? भक्ति काल को भक्ति काल किसने दी? भक्ति काल को भक्ति काल शुक्ल जी ने कहा। स्वर्ण काल गिरियर्सन जी ने। लोक जागरण काल हजारी प्रसाद द्विवेदी। लोग बताइए रीति काल को संज्ञा। अलंकृत काल मिश्र बंधु रणदेव। जड़िया कवि किसे कहते हैं? नंददास है। हिंदी का जातीय कवि किसे कहते हैं? तुलसीदास। महापात्र सही दे दीजिएगा। नरहरि बंदीजन। पुराने पंथ के पथिक मतीराम। प्रेम की पीर का कवि घनानंद। प्रथम राष्ट्र कवि और दद्दा दोनों नाम दत्ता गुप्त जी का है। झारखंडी कलाधर और आधुनिक कवि कलाधर निराला प्रसाद जी झारखंडी भी। वियोगी मोहनलाल महतो द्विज। जनार्दन प्रसाद झा भारत का मैक्सिम गोर्की। प्रेमचंद्र। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। हिंदी गजलों का राजकुमार किसे कहा जाता है? दुष्यंत कुमार। हिंदी के पाणिनि एक बार सुन लो। हिंदी के पाणिनि किशोरी लाल वाजपेयी। बहुत सही। हिंदी व्याकरण के पाणिनि कामता प्रसाद गुरु सही है। रसवादी आलोचक डॉक्टर नागेंद्र। हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव कहते हैं? एक बार व्यभिचारी भाव सुन संचारी भाव। जब सर्वनाम संज्ञाओं के मेल से बने हों क्या कौन से सर्वनाम कहलाते हैं? संयुक्त सर्वनाम। आप क्रिया बोल रहे हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? पूछा जाता है। अन्वय। समानाधिकरण किस अव्यय के भेद हैं? या प्रकार कह सकते हैं किस अव्यय का एक नाम है समुच्चय बोधक अव्यय का। तुम बड़े चाणक्य को इस वाक्य में कैसी रहने दो। जिसका सहारा या आलम्बन पाकर स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे क्या कहते हैं? विवाह। विवाह के अंदर बताइए। आलम्बन। आलम्बन है सीधी सी बात। कौन सा भाव अनुगमन करने वाला होता है? वह सुन लीजिए। कौन सा भाव अनुगमन करने वाला होता है वह विभाव के बाद उत्पन्न होता है? ये अनुभाव। बिहारी मुक्ता किस रस के कवि थे? श्रृंगार रस के। रसोपत्ति में आशा की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभाव। आलम्बन विभाव होता है। वाक्य रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? मिश्र नहीं विश्वनाथ बस है। पुराना है वो। अब मिश्र नहीं थे। भरत मुनि किस रस सूत्र का मतलब किस रस को रस सूत्र का अंग नहीं मानते थे? एक बात सुन लीजिए। भारत मुनि के रस सूत्र में किस अंग का जिक्र नहीं किया? रस के 4 अंग होते हैं उनमें बताना है। अरे विभाव का नहीं किया। भरत मुनि ने स्थायी भाव का जिक्र नहीं किया। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भावों को प्रकट करेगा विभाव। बिल्कुल सबके भाषा सही है। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा? छल। विप्रलंबन में संगार में वियोग की दशाएं कितनी मानी गई हैं? 2। 10 तो दशाएं होती हैं। राष्ट्र का स्वरूप रचना किसकी है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। भाग्य और पुरुषार्थ आगे पीछे करो। जैनेन्द्र कुमार। अशोक के फूल अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। रुक जाओ तो इसे। भाषा और आधुनिकता जी संदर रेड्डी। सन्नाटा
अगे यमुना छवि, प्रेम माधुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उद्धव प्रसंग, रत्नाकर, पवन दूतिका,